बिशनखेड़ी जल संकट पर हमारी पहली रिपोर्ट में हमने दिखाया कि कैसे गांव वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट में हमने बताया कि इसी जल संकट ने गर्भवती शगुन बाई को मजबूर कर दिया कि वह घर में शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच जाए, क्योंकि घर में पानी नहीं था। इन दोनों रिपोर्ट्स के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन क्या वाकई समस्या हल हुई? जैसा कि हमने पहले ही कहा था, शासन प्रशासन तो समस्या हल करना चाहता है, लेकिन जमीनी स्तर के अधिकारी इस समस्या को खत्म होने नहीं दे रहे। हमारी रिपोर्ट के बाद प्रशासन गांव पहुंचा और एक बोरिंग भी कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि बोरिंग कहां की गई? हां, आपने सही देखा। बोर ऐसी जगह की गई जहां पानी ही नहीं था। क्या इसे लापरवाही कहें या जानबूझकर की गई साजिश? क्योंकि नतीजा वही निकला जो हमेशा निकलता है। गांव की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब सुनिए गांव के पूर्व सरपंच बजरंग नागर से, जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जो स्टोरी बताई थी गांव में हम लोगों ने बताई थी, उसके उपरांत मशीन पहुंचाई गई थी। उससे एक बोर लगा गया, मगर वो सूखा गया पूरी तरह से। 520 फीट बोर किया गया, उसमें पानी वानी नहीं निकला कुछ भी। विभाग को भी हमने बताया था, जहां पर पहले पीएचई विभाग वाले इंजीनियर साहब आए थे, कोई पानी जांच करने वाली मशीन भी आई थी। उस मशीन ने जहां पर जांच की थी वहां पर बोर नहीं लगाया गया। सरपंच पति ने जबरदस्ती करके उस बोर मशीन को दूसरी जगह जाके लगाई, वहां पर पानी नहीं निकला बिल्कुल भी। बजरंग नागर ने अपने गांव के पानी के हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन जब नेताओं से कोई समाधान नहीं निकला, तो उनके लिए बजरंग नागर ही दुश्मन बन गए। अतिक्रमण के नाम पर अब उन्हीं का घर तोड़ने के लिए नोटिस थमाने की तैयारी चल रही है। अब हमने पानी के लिए मुद्दा उठाया गांव के लिए, हम जगह जगह दरखास्त दे रहे हैं। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने पटवारी जी को पूछा है सुबह हमारे घर कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने सर हम भोपाल जा रहे हैं। अरे कि भोपाल मत जाओ, आपके मकान के लिए हम नोटिस निकालने के, अतिक्रमण लिखने के लिए आए, आपका मकान टूट जाएगा। कह रहा है तहसीलदार साहब, कह रहा है पटवारी जी, कह रहा है हमारे गाँव के सरपंच पति कह रहा है कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव आ रहा है, बहुत जोर से राजनीतिक प्रेशर आ रही है, बहुत तगड़ा, कि हम अगर आपका मकान नहीं टूटेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सरपंच पति कह रहा कि मेरे ऊपर मंत्री जी के लड़के का दबाव है कि तुम वहां पर बोर मत लगने दो। तहसीलदार साहब आए, उनसे भी हमने बोला सर गांव में कहीं भी लगा दो बोर, ऐसा नहीं है कि यहीं पे इस मोहल्ले धाकड़ मोहल्ले में के नाम से सुकृत हुआ है, ये मुरलीधर के बाड़े के पास में कहीं भी बोर लगा दो। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर मतलब मंत्री जी का दबीस है कि यहाँ पे बोर नहीं लगना। किशनखेड़ी की जनता तो पानी के लिए त्राहिमाम मच रही है, सोच करने के लिए पानी नहीं है। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या बिशनखेड़ी के लोग पानी की मांग करें तो उन्हें परेशान किया जाएगा? क्या एक गांव वाले को अपने बुनियादी हक के लिए लड़ने पर सजा दी जाएगी? बजरंग नागर अब राजधानी भोपाल पहुंचे। अपने साथ वे लाए करीब 100 फीट लंबी शिकायतों के पत्र और झांपनों की लड़ी, जिसे उन्होंने संभागीय कमिश्नर कार्यालय में पेश किया। आए थे, कमिश्नर साहब के पास आए थे, पहले हम वहाँ कलेक्टर साहब के पास भी गए, कलेक्टर साहब के वहाँ भी आवेदन दिए थे हमने, 3 बार कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिए। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम कमिश्नर साहब के पास आए, कमिश्नर साहब के यहाँ से आवेदन लिए हैं, अभी कोई हमारी ऐसा कुछ नहीं बताया। अब बड़ा सवाल ये है, जब राजधानी भोपाल से महज 60 किलोमीटर दूर बिशनखेड़ी गांव की प्यास नहीं बुझाई जा सकती, तो दूर दराज के गांवों का क्या हाल होगा? सरकार दावा कर रही है कि हर गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बिशनखेड़ी इसका जिंदा सबूत है कि ये सिर्फ झूठे दावे हैं। इन्वायरमेंट स्टोरी की पूरी टीम ने बिशनखेड़ी गांव में जाकर के जो वहाँ जो एक्यूट वाटर क्राइसिस है, जो जल संकट है, उस जल संकट की समस्या को उठाया और इस पूरे मुद्दे को मैंने प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास से मैंने बात की है और उन्होंने इस विषय पर मुझे आश्वासन दिया कि हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। और फिर उन्होंने मेरे पास वहाँ से फीडबैक आया कि समस्या काम हो रहे हैं। उस तारतम्य में काफ़ी वहाँ काम होने की शुरुआत भी हुई है, लेकिन स्थानीय राजनीति और तरह तरह के लोगों के दबाव के चलते जो है वो ऐसी स्थिति हो रही है कि 2 लोग काम करते हैं, 2 लोग काम नहीं करने देते। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से, इन्वायरमेंट स्टोरी अपनी तरफ से इस समस्या के हल के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है और हम इसका हल निकालेंगे इसको, और वहाँ के लोगों को पानी मुहैया हो इसकी पूरा प्रयास करेंगे। जितना संभव हो सके हम उसको जमीन पर पानी लाएंगे और लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिशनखेड़ी के लोगों को उनके पानी का हक मिलेगा, या फिर आवाज उठाने वालों को इसी तरह परेशान किया जाता रहेगा?
कमेंट में अपनी राय दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिशनखेड़ी की ये लड़ाई हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद।